सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। मैं ओम प्रकाश दांतला। और साथियों, अभी आप सभी को मैं बता दूं, आज जो हमारी सुपर फास्ट खबर की टीम है वो पहुंच चुकी है विकास शिक्षण संस्थान खटखट मोड़ रायपुर जागीर विद्यालय के अंदर, जहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो छात्र छात्रा हैं जिन्होंने अच्छे अंकों के साथ में 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक लेकर आए हैं, आज को उस विद्यालय परिवार की ओर से उनको माला व साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सभी से बताना चाहूँगा, ये छात्र छात्राओं ने फिर से एक बार एजुकेशन के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के जो मेन सचिव हैं, जो राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं और राजनीति के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में 2007 से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसी शिक्षण संस्थान का उनके सहयोग से एक उद्घाटन हुआ, जिनकी वजह से आज आप देख पा रहे हैं कि करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्रा हैं जिनके सापा व माला गले में पहने हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को मिलाते हैं पूरन जी मीणा, जिनकी हम बात कर रहे थे, इस विद्यालय के सचिव साहब हैं। सचिव साहब, राजनीति के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में आपने कदम बहुत ही सराहनीय रहा है, और कहेंगे आप? इसके लिए यहाँ जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2007 से आज तक इसी स्कूल में अनुशासन का सबसे पहला काम रहा है। यहाँ कम से कम 500-600 बच्चे अध्ययन करती है। प्राइवेट स्कूल होकर बाहर की 500 बच्चे अध्ययन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अनुशासन के मामले में इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। और अब की बार इन बच्चों का जो रिजल्ट रहा है वो 90 से ऊपर तो शायद 13 बच्चे हैं, और जो 80 से ऊपर है वो 17 बच्चे 80 प्लस नंबर लेके आए हैं। और इस विद्यालय का जब से हुआ है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम भी 500-600 बच्चे सरकारी जॉब लग चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर कहीं भी नौकरी लगता है, क्यों गाँव में काश्तकार, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ और भगवान से भी यही आस करता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चा पढ़ के जाए वो पढ़ा के नौकरी लगे और अपने माँ बापों की सेवा करे। और ऐसे क्षेत्र में बच्चों के साथ जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सिटी की चमक दमक छोड़ के जो गाँव में पढ़ाते हैं और फिर गाँव से जो हीरा निकाल के ये ले जाते हैं गुरुजी लोग, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो अपनी मेहनत से इन्होंने अपने नंबर लाए हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और मेरी एक कामना है कि सभी बच्चे अपनी भविष्य में उज्जवल कामना के साथ आगे अपनी प्रोग्रेस करें और सरकारी जॉब लगे। के व्यवस्थापक हैं श्रीमद रामकरण जी। गुरुजी, आप सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, इस विद्यालय से गार्गी पुरस्कार में कितनी बालिकाओं का चयन हुआ है? देखिए, ये विकास स्कूल पिछले 8 सालों से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रहा है और पूरे क्षेत्र में टॉप है। और इस बार औसत रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ गुणात्मक शिक्षा दी जाती है, औसत रिजल्ट में विकास शिक्षण संस्थान टॉप है। गार्गी पुरस्कार की आप बात कर रहे हैं, इस विद्यालय में 48 बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया है। ये बड़े गौरव की बात है। एक ही विद्यालय से 48 बालिकाओं का सलेक्शन गार्गी पुरस्कार में होना एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो इन बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ये विकास शिक्षण संस्थान जो अभी हमारे सचिव साहब बता रहे थे कि 2007 में इस विद्यालय की स्थापना उद्घाटन हुआ था, जो बाबा नारायणदास जी महाराज है उनके कर कमलों से। 2007 से लेकर 2025 चल रहा है। ओम जी, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, इस विद्यालय में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ये आसपास में आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सचिव साहब हैं, निदेशक महोदय हैं, बड़े कर्मठ हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही यहाँ की जो स्टाफगण है, टीचर्स हैं, वो बहुत अनुभवी हैं। कोई 15 साल से सेवा दे रहा है, कोई 20 साल से दे रहा है। 2007 से पढ़ा रहा है, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ इस स्कूल में और 2025 चल रही है। और लगातार ये विद्यालय हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहा है। और 500 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ करके सरकारी जॉब प्राप्त किए हैं। तो ये जो भी पास आउट हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।
आगे हम मिलाते हैं हमारे बीच में इस विद्यालय के कर्मठ शिक्षक हैं, हम आने चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना नाम परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम गजानंद प्रजापति है। मैं यहाँ केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। जी। मैंने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बच्चों को दिए जाते हैं। साइंस के रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ लगभग 13 बच्चों के 90 से ऊपर परसेंटेज बनी है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लगभग 3 बच्चों के 100 नंबर हैं, और बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी 3 बच्चों के 100 नंबर आए हैं, और बाकी 99-98 नंबर तो लगभग बच्चों के आए हैं। तो कहीं न कहीं एक बार देखने को मिलता था कि पहले साइंस बच्चे बहुत कम लेते थे। जो लेते थे वो जयपुर सीकर पढ़ते थे। लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में विकास शिक्षण संस्था में काफ़ी स्ट्रेंथ होगी साइंस के विद्यार्थियों की भी। यहाँ जो शिक्षक आते हैं वो सिटी से ही आते हैं, जैसे शाहपुरा से, कोई अजीतगढ़ से। वो ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों को आगे सिटी में न जाना पड़े, यहीं पास की पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो उसका पूरा फ़ायदा मिल पा रहा है। बिल्कुल फ़ायदा मिल पा रहा है सर। आगे हम आपको मिलाएँगे इस विद्यालय के निर्देशक साहब हैं श्री बलदेव जी मीणा, और जो एक अनुशासन के मामले में बात करें तो ये विद्यालय बहुत ही सराहनीय है, और दिन प्रतिदिन हर साल रिजल्ट की जो काफ़ी बढ़ोतरी देखने में है, और जिन टीचर्स जो सब्जेक्ट है उनके अनुकूल रिजल्ट भी आया है। हम सबसे पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक एजुकेशन के तौर पे झंडे गाड़ दिए हैं। नमस्कार ओम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जो कवरेज करने के लिए हर बार तत्पर रहते हो, उसके लिए दिल से आभार आपका। और देखिए, मैं ज्योग्राफी लेता हूँ यहाँ, और 11th-12th में लेता हूँ 2 पीरियड। मेरे सब्जेक्ट में 15 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और जब हम टॉपर्स की रैली निकालते हैं, घर-घर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो अभाव में पले होते हैं। स्थिति बिल्कुल नाजुक होती है, झोंपड़ी होती है, लेकिन जब उनके घर पे जब मान-सम्मान करने जाते हैं, तो उनके जो अंदर से खुशी निकलती है, और जो हमें गले लगाते हैं ना, उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत तो करते हैं। गुरुजी, 15 विद्यार्थियों के एक साथ 100 में से 100 नंबर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी विद्यालयों में इंटरव्यू लेने जाता हूँ, तो ऐसा देखने को पहली बार मिला है मुझे। देखिए, इसकी नींव हम 11वीं क्लास से रखते हैं। जैसे पूरे देशों की राजधानियाँ याद कराना, पूरे वर्ल्ड का मैप याद कराना, फिर एशिया का मैप, इंडिया का, पूरे राज्यों का स्टेट, फिर राजस्थान का, ऐसे टॉपिक वाइज़ टॉपिक नॉलेज लेकर के चलते हैं, और बच्चों को बेसिकली नींव मजबूत करते हैं पहले की 11th क्लास में। फिर 12th क्लास में जो सब्जेक्ट से रिलेटिव है, उन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज़ लेकर के चलते हैं, जिससे बच्चों का अच्छा परिणाम आता है। तक अनुशासन के मामले में विकास शिक्षण संस्था बहुत टॉप बताई जा रही है, कैसे क्या मैनेज कर पाते हैं? अरे सर, वो तो ईश्वर की मर्ज़ी है, माँ शारदा का आशीर्वाद है, और ये बड़े लोग हैं। भाई साहब ने जो ये बीज का रोपण किया था, हम तो उसको वटवृक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रामकंठ जी हैं, गजानंद जी हैं, 5-6 साल से हमारे जयप्रकाश जी हैं, मनोज जी सर हैं, जो लगभग 6-6, 7-7 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी टीम है ना, कर्मठता के साथ, पूरे मन के साथ मेहनत करती है, उसी का परिणाम। तो विद्यालय के जितने भी सारे स्टाफ हैं उसको किस प्रकार थैंक्स ज्ञापित करना चाहोगे आप इतने अच्छे रिजल्ट के लिए? नहीं, विद्यालय स्टाफ के लिए हमने पहले ही घोषणा कर रखी है कि जिसका भी रिजल्ट टॉप है, और सभी का रिजल्ट टॉप है, उनके लिए जो मासिक वेतन है उसमें बढ़ोतरी करके हम उनको खुश करते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है और भी जुड़ना चाहते हैं आपसे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्ची यहाँ एडमिशन ले, निष्फ़िक्र होकर के ले, किसी प्रकार की टेंशन ना पाले अपने बच्चों के प्रति, और वो ये सोचे कि हमने बलदेव जी को बच्चा सौंप दिया, बच्ची सौंप दी है, तो उसको अच्छा निखार करके भेजेंगे हम, अच्छे परिणाम दे करके भेजेंगे। बताया जा रहा है करीबन 125 की स्ट्रेंथ है 12th में, चाहे आर्ट्स की बात करें चाहे अपने साइंस की बात करें, उनमें से छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं जिनके 80 से ऊपर बनी है। बिल्कुल, कुछ लड़कियां भी हैं 80 से ऊपर वाली, लड़के भी हैं। तो इसके पीछे सभी टीचर्स की मेहनत, संडे को भी क्लासें लगती हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, और यहाँ तक कि शीतकालीन, अब गर्मियों में भी 10th और 12th की क्लासें हैं जो आज से स्टार्ट कर दी हमने, तो इनकी भी क्लासें लगती रहती है। निरंतरता के साथ हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, उसी का परिणाम। देखिए, ये थे हमारे इस विकास शिक्षण संस्थान के निदेशक, तमाम जानकारी आप को दी। आप भी जुड़िए इस संस्था से, और आप भी अगली साल 12th की बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे अंक लाकर आप भी सम्मान हो सकते हैं, और कुछ बच्चों से भी खास बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम वंशिका सोनी है। तो बच्चों जी, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना आपका? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है गुड़िया? अनीता मीणा। क्या बनना चाहती हैं आप? आरएस। आरएस बनो, ठीक है।
तमाम और भी बालिकाओं से हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। और ये देखिए, ये बालिका है। आपका नाम क्या है गुड़िया? अंजलि कंवर। क्या डिसीजन लिया है फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर क्या के बनना बारे मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर से पढ़ा है। आपका नाम क्या है? तारा स्वामी। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा काम है कि किसी भी क्षेत्र हो चाहे, ये नहीं है कि सरकारी जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में हो सक्सेस होना है जी, जीवन में। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो और कोई काम है, सक्सेस होना ये महत्वपूर्ण अच्छे है जी। तो किसी सबसे ज़्यादा क्षेत्र हो। थैंक्स आप ज्ञापित किसका करना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं मेरे गुरुजनों और पेरेंट्स का। गुरुजनों ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और पेरेंट्स ने साथ दिया है मेरा। कहीं न कहीं एक बेहतरीन से बेहतर जो मार्गदर्शन है वो आपको मिला है। गुरुजनों से ज़्यादा। जी। क्या आपका क्या नाम गुड़िया? मेरा नाम आशा स्वामी है। सब क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आगे यूपीएससी लाइन में जाना चाहती यूपीएससी, बहुत अच्छी सोच है। तमाम बालिकाएँ अपनी-अपनी, और भी कुछ बालिकाएँ हैं साइंस की बालिका हैं। आपका नाम क्या है गुड़िया? हूँ। नीतू जाट। तो नीतू जी, क्या बनना चाहती हैं आगे जाकर आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। और विद्यालय का कैसा रहा 12th तक का सफ़र आपका? विद्यालय का सफ़र तो बहुत बढ़िया था। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की और इनका बहुत सपोर्ट रहा हमें। जी। और आपका नाम? फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो? हाँ तो कहीं न कहीं आपने तो 12-13 साल पढ़े होंगे यहाँ से। हाँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम गुड़िया? तन्नू मीना। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। और आपका नाम क्या है गुड़िया? नाजिया बानो। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए, तमाम छात्राओं ने इस संपूर्ण, और कुछ बालिकाएं उसके पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे बातचीत कराना चाहेंगे। क्या वास्तव में विकास शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं उन्होंने कड़ी मेहनत की है? क्या कहेंगे? गुरुजनों ने अच्छी मेहनत की है और बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की है और बच्चियां जाके अच्छा भविष्य उज्जवल करेंगी और माता पिता का नाम रोशन करेगी। तो बड़ी खुशी होगी आपको कि आपकी बालिका के आज मालाओं साफा पहना कर बड़ी स्वागत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है सर। जी। और भी कुछ गार्जियंस हैं, हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। आपकी भी यहाँ बालिका पढ़ती है? हाँ जी, मेरी भी बच्ची कैसा यहाँ लग पढ़- रहा है आपको कि आज बच्ची यहाँ का मेरे को सम्मान बहुत किया? अच्छा लग रहा है। मेरे बच्ची यहाँ से 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चों फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ी है और एक बच्ची तो अपनी MA कर रही है, यहीं से गई है पढ़ के। दूसरी 10वीं में उन्होंने 85 बनाई थी, अब ये सीनियर बनाई 85 बनाई है, तीसरी वाली लड़की ने। अच्छा सहयोग मिला गुरुजनों का, अच्छी मिली है इसमें। तो कहीं न कहीं मार्गदर्शन जो बड़ा शानदार रहा। मेरे सर सब बच्चे ही थे। पहली बात तो बच्चों की सुरक्षा यहाँ बहुत बढ़िया है। हमारे सुपर फास्ट खबर टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्ट ओम प्रकाश दांतला की। जय हिंद, जय भारत।